हेलो स्टूडेंट्स। सो आइए कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं इस बार। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत सिंपल ना, क्या? सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, सो आप क्या बताओगे? सो दिस इज ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, राइट है ना, ऐसा ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, वेरी सिंपल ना, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड अगेन अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी का होल क्यू, सिंपल बता दोगे आप, क्योंकि यहां तक आपने याद करके रखा है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का 4 यानी a प्लस बी टू द पावर 4 क्या होगा, सो आप क्या करोगे? सबसे पहला तो यही करोगे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही करोगे। उसके बाद इसको लिख दोगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, नो डाउट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इनफैक्ट आप a प्लस बी टू द पावर 4 तो निकाल लोगे। अगर आपसे पूछ दिया a प्लस बी टू द पावर 7, इसका क्या होगा? सो कितना मल्टीप्लिकेशन करोगे? तो इसके लिए मैं आज आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, और वो कंसेप्ट है पास्कल ट्रायंगल का। सो पहले समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल होता है क्या है। पास्कल ट्रायंगल बेसिकली अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। कैसा अरेंजमेंट होता है समझते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट रो में लिखना है 1 2 1, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको? 1 और फिर 1 और 2 को ऐड करना है। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3। फिर से 2 और 1 को ऐड करोगे 3, एंड इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। 1, ठीक है। अब क्या किए? 1 और 3 को ऐड किए, कितना जाएगा? 4। अब फिर 3 एंड 3 को ऐड किए, क्या मिल जाएगा? 6। फिर 3 और 1 को ऐड किए 4, और यहां पे 1। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 1 4 प्लस 1 5। अब देख रहे हो, 2 का पेयर ले रहे हैं। 4 प्लस 6 10, फिर 4 प्लस 6 10, फिर 4 1 5, और इधर 1 हो गया। अब मेरे ख्याल से आप ये नेक्स्ट लिख सकते हो। फिर से देख लेते एक बार। सो क्या हो जाएगा? 1 5 एंड 1 6, 5 एंड 10 15, 10 एंड 10 20, 10 एंड 5 15, 5 एंड यहां पे 15 के बाद यहां पे एक और आएगा ना, 15 एंड 5 एंड 1 6, और यहां पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब बताओ, या लिख सकते हो क्या? नेक्स्ट वाला लिख सकते हो आप। क्या हो जाएगा? 1 6 प्लस 1 7, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 21, और 15 प्लस 20 35। फिर अब देखो 15 प्लस 20 35, फिर 20 प्लस 15 35, फिर 15 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 21, 6 प्लस 1 7 एंड 1, ठीक है। एक चीज और अगर यहां पे ध्यान दोगे ना, इस वाले फॉर्मूला में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे थे, तो यहां पे 2 था, तो यहां पे 1 2 3 टर्म आ रहा था। स्क्वायर कर रहे थे तो 3 टर्म। अब देखो क्यूब लिया था तो 1 2 3 4, यानी जितना पावर होगा ना, यहां पे 7 है तो कितना टर्म होगा? 8 टर्म होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे। अब इस ट्रायंगल का क्या काम है? इस ट्रायंगल का काम अभी बताते हैं आपको। चलो सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में मैक्सिमम पावर a पे कितना हो सकता है? 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 यहां पे है। सो क्या करते हैं कि
ए पे मैक्सिमम और बी पे मिनिमम, तो 2 है तो मिनिमम क्या हो गया, 0 हो गया, नेगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। सो ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 0 प्लस, अब क्या करेंगे, ए पर घटाते जाएंगे और बी पर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ए पे 1 और बी पे 1 प्लस, अब ए पे 2 था 1 था, अब क्या हो जाएगा, ए पे 0 हो जाएगा और बी पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना। एक चीज और आपको पता है कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है ना। अब यहां पे क्या करो, आप देखो ये चीज क्लियर है। अब एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए रेस्ट टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, बी रेस्ट टू द पावर 0 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चीज करना है कि ये जो फर्स्ट रो आपने लिखा था 1 2 1, यहां पे प्लग इन कर दोगे 1 2 1। सो 1 इंटू दिस, अच्छा यहां पे ओके, यहां पे b टू द पावर 0 1 था ना। सो 1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि चलो आपने ये तो निकाल दिया ना, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, a टू द पावर 3 b टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 2 b टू द पावर 1 प्लस a पे पावर देखो 3 2 1, b पे पावर 2, a पे पावर 3, a पे पावर 0 हो जाएगा ना, सॉरी यस, a पे घटाते जाना है। सो a पे 3 2 1, अब क्या हो जाएगा 0 और b पे 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो अब क्या करना है, सारे कोफिशिएंट्स यहां पे प्लग इन करना है। ये ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यू, होल 4, होल 5, होल 6, होल 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट प्लग इन कर ले यहां पे, तो क्या है 1 3 3 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यू। तो यहां से आप ये फॉर्मूला जनरेट कर लिए, ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू आपने कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि माइनस का कैसे करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बेसिकली है कैसा, ऐसे ही तो है, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। यानी अब जो b होगा उसके जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, माइनस b, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 0 माइनस b टू द पावर 2। क्लियर है। चलिए अब क्या करें यहां पे, सो ये देखो a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 0 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पे a और ये माइनस b, क्योंकि माइनस b पे पावर 1 माइनस b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी एंड प्लस a टू द पावर 0 1, और माइनस पे स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर पे अगर स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सो दिस इज बी स्क्वायर। अब जो भी कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट्स है, सो कोफिशिएंट 1 2 1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ओके। सो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर हो गया क्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बड़ा वाला कर लेते हैं और उसके बाद आप खुद से कर लोगे, ओके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है, एक बार डिराइव करते हैं, किसके लिए, सो कोई सा भी 4 या 5 जो भी आपकी मर्जी हो, सो ले लेते हैं एक बार, a प्लस बी टू द पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा, सो a टू द पावर 5 b टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 4 b टू द पावर 1 प्लस a क्यूब b2 प्लस
5 4 3 2, ठीक है। उसके बाद a पे पावर 1, b पे पावर 4 प्लस a टू द पावर 0, b टू द पावर 5, है ना। सिंपल है ना, a पे घटाते जा रहे हैं, b पे बढ़ाते जा रहे हैं। देखो 5 4 3 2 1 0 और 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a टू द पावर 5, b टू द पावर 0 तो 1 प्लस a टू द पावर 4b प्लस a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5, राइट। अब देखो ये स्क्वायर का, क्यूब का, 4 का, 5 का, यानी 5 से स्टार्ट हुआ तो 5 का, 6 से स्टार्ट होगा तो 6 का, 3 से स्टार्ट हुआ तो क्यू का, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, सारे कोफिशिएंट यहां पे प्लग इन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 5 10 10 5 1। सो क्या हो गया, सो a टू द पावर 5 प्लस 5 a टू द पावर 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। सो ये हो गया फॉर्मूला a प्लस b होल रेज टू द पावर 5 का। अब नंबर ऑफ टर्म यहां पे देखोगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, पावर 5 यानी 6 टर्म हो गया। क्लियर है ना। और एक चीज और अगर आप यहां पे ध्यान करोगे, सो हो क्या रहा बेसिकली कि हर एक टर्म में देखो यहां पे 5 पावर में है, यहां पे 4, यहां पे 1, यहां भी 5 है, 3 2 यहां भी 5 है, 2 3 यहां भी 5 है, 4 1 यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, a माइनस बी टू द पावर 7 हो, 8 हो, कुछ भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो एक बार खुद से ट्राई करना आप, a प्लस बी टू द पावर 6 या 4 का ट्राई कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी देख लेना और ऐसा भी करके देख लेना किसमें आपका जल्दी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।